में उस दिन लगाना, उसको बोलते हैं एकादश। एकादश जो इंद्रिया है हमारी, उनको भगवान की सेवा में लगाना, वो है एकादशी। दूसरा एक जगह पे मैं सुन रहा था कि एकादशी के दिन भगवान की जो इंद्रिया है, भगवान की जो एकादश इंद्रिया है, भगवान की भी इंद्रिया है हमारी जैसे, तो भगवान थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं एकादशी के दिन, है ना? उनको थोड़ा हेडेक होता है, उनको थोड़ा दर्द होता है, तो क्योंकि है ना, तो उनकी इंद्रियों को आनंद देना। एक है हमारी सभी एकादश इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाना, उसको बोलेंगे एकादशी। और दूसरा है भगवान की एकादश इंद्रियों को आनंद देने के लिए प्रयास करना, वो है एकादशी। क्योंकि हम लोग भगवान से प्रेम करते, भक्त इतने उच्च कोटि के। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द होने लगा। ऐसा नहीं कि हमको ही सर दर्द होता है, भगवान का सर दर्द ट्रांसेंडेंटल रहता है, भगवान को कभी सर दर्द नहीं होता है, लेकिन हो रहा है। द्वारका में भगवान है और भगवान को सर दर्द हो रहा है, और कुछ भी दवा देने से, है ना, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला लिया, है ना, सबने देख लिया, लेकिन कुछ भी भगवान का दर्द कम नहीं हो रहा है। तो भगवान ने बुलाया नारद मुनि को और उनको बोला कि मेरा सर दर्द तो तभी रह सकता है जब मेरे शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल जो है ना, उसका लेप बनाकर यदि मेरे इधर रख दे, तो मेरा सर दर्द चला जाएगा। नारद मुनि बोले आपके भक्त तो बहुत है ना, द्वारका में ये बहुत भक्त है आपके, है ना, सबको मिले, वो रुक्मिणी, है ना, जाम्बुवंती, जो महान महान पट्ट रानियां हैं, और बाकी सभी भी जितने द्वारकावासी सबको मिले, बोले भगवान के सर में दर्द हो रहा है, चरणों की धूल चाहिए। बोले नहीं नहीं, हम अपने चरणों की धूल कैसे दें? अपने स्वामी के सर के ऊपर चरणों की धूल लगाना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा पाप हम लोग कैसे कर सकते हैं? पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि घूमे, लेकिन किसी ने अपने चरणों की धूल नहीं दी भगवान का सर दर्द दूर करने के लिए। बहुत बड़ा पाप है भगवान के, एक तरह से भगवान के सर को अपना पैर लगाना है। जिनके चरणों में हमारा सर रखते, उनके सर में पैर लगाना ना ना ना, हम लोग नहीं कर सकते। घूमते घूमते वृंदावन आए, ब्रज में, वहां पर गोपियों को मिले, गोपियों को बोला कृष्ण के सर में बड़ा दर्द हो रहा है, और उसके दर्द का एक ही दवा है, उनके भक्तों के चरणों की रज यदि लेकर उनके सर के ऊपर लगा दी जाए तो फिर उनका सर दर्द दूर हो जाएगा। गोपी बोली बस इतनी सी बात, ले लो, है ना। तो अपना अपना पैर साफ कर कर पूरा दे रही है, जिनके पैर में लगी नहीं है वो भी ब्रज के रज में लोटपोट होकर और पैर मार रही है, और निकाल के दे रही है, बोले ले लो जितना लेना है। नारद मुनि अचंभित होते, अब क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? बोले हाँ हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, हमारे कृष्ण को सर दर्द हो रहा है, उसका सर दर्द दूर करे। बोले क्या परिणाम होगा उसका, ये जानती हो? बोले अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं कि ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं उसके लिए कोटि कोटि जन्मों तक हमें नरक यात्रा भोगना पड़ेगा, लेकिन हमारे प्रिय का यदि एक क्षण भी सरदर्द हमारे कोटि कोटि नरक यात्रा सहन करने से दूर होता है तो हम लोग अनंत जन्मों तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं। इसको बोलते प्रेम। हमें ये प्राप्त करना है, ये चीज हमें प्राप्त करना है, और उसमें एकादशी तिथि हमारा बहुत सहकार्य कर सकती है। और इसलिए एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं श्री राधा रानी सीता रूपिणी गोपियों को, अलग अलग प्रकार की गोपियां हैं, सीता रूपिणी गोपियां गर्ग संहिता में श्रीमती राधा रानी से प्रश्न पूछती है कि कृष्ण का जब दर्शन करती है तो उनके तरफ मोहित हो जाते हैं और बोलते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इनके प्रति प्रेम निर्माण करें।